नाज़रीन, पिछले कुछ सालों से औरत मार्च के नाम पर पाकिस्तान में एक बेहंगम तमाशा लगाया जाता है। हमारा जिस्म, हमारी मर्जी। औरतों के हकूक के नाम पर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मारवी सरमद और खलीलुर रहमान कमर की लड़ाई किसे याद नहीं। उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए। चले आप उनको मौका दीजिए। Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें ये You shut up. प्लीज इस फॉरम में इस तरह नहीं। हम देखें बहुत तहजीब से बात करें। बदतमीज हो रहा है। अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर रही मारवी है। साहिबा आप तेरी ऐसी की तहसील। तू मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हो। हमारे पढ़े लिखे सहाफ़ी न जाने क्यों ये बात समझने को तैयार नहीं है कि औरत मार्च कब और क्यों शुरू हुआ। सन 1911 में 19 मार्च को पहली बार औरतों का आलमी दिन मनाया गया और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में 10 लाख से ज़ायद औरतों और मर्दों ने इस मौके पर काम, वोट, तरबियत और सरकारी ओहदों पर औरतों के तकर्रुर के हक और इनके खिलाफ इम्तियाज़ को ख़त्म करने के लिए निकाले जाने वाले जुलूसों में हिस्सा लिया। लेकिन इसी साल 25 मार्च को न्यूयॉर्क सिटी में आग लगने का एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। ट्रायंगल फायर के नाम से याद की जाने वाली इस आतिशज़दगी में 140 मुलाजमत पेशा औरतें जलकर हलाक हो गईं, जिससे न सिर्फ अमेरिका में काम करने वाली औरतों के ख़राब तरीन हालात सामने आए, बल्कि इन हालात को ख़त्म करने के लिए कानून साजी का सारा जोर भी अमेरिका की तरफ हो गया। इसके बाद फरवरी सन 1913 में पहली बार रूस में ख़वातीन ने औरतों का आलमी दिन मनाया। ताहम इसी साल इस दिन के लिए 8 मार्च की तारीख मखसूस कर दी गई और तब से ही दुनिया भर में 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम पर एक तूफान बदतमीजी मचाया जाता है। औरत मार्च के नाम पर ऐसे बैनर्स लगाए जाते हैं जो पाकिस्तान की तहजीबी रवायत से शदीद तरीन मुतसादिम होते हैं। पूरे सोशल मीडिया पर रखे जाने की कैफियत पैदा हो जाती है। टीवी टॉक शोज इस जलती आग पर मजीद पेट्रोल छिड़कते हैं और मीडिया पर पाकिस्तानी औरतों की ऐसी मजलूमाना तस्वीर खींची जाती है कि लगता है कि पाकिस्तान में औरतें जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रही हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान में औरतों की हालत ज़ार पर रोशनी डालूं, मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि ये औरत मार्च के नाम पर एक बेहंगम तमाशा क्यों किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में औरत मार्च करने वाले टोले का सुराग लगाया जाए तो ये चंद एलीट क्लास घरानों की ख़वातीन का सजाया हुआ एक मेला होता है जो अपनी प्राइवेट NGOs चलाती हैं। अभी आप सोचें, हम लोग सब लिबरल औरतें शहर में रहते हुए डर रहे हैं आने के, तो हम सोच भी कैसे सकते हैं। जब हम लोग स्टैंड लेंगे, जब हम लोग आएंगे, जब उन तक खबर पहुंचेगी तो फिर वो निकलेंगे, which is why we're all here। ये NGOs औरत मार्च के नाम पर पहले चंदा इकट्ठा करती हैं, जी हाँ, इस मकसद के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया पर चंदे की अपील की जाती है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत यूरोपियन यूनियन की औरतों के हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों को ऐसे प्रपोजल्स भेजे जाते हैं जिनमें ये साबित किया जाता है कि पाकिस्तान में औरत निहायत बदतरीन ज़िंदगी गुजार रही है और हमारी NGOs इस मकसद के लिए बहुत काम कर रही हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये NGOs पाकिस्तान की तहजीबी और माशरती रवायात के बिल्कुल उलट बैनर्स और प्ले कार्ड्स छपवाते हैं। ये काम ये अनजाने में नहीं करते, इनको ठीक पता होता है कि हमारे इन भड़काऊ प्ले कार्ड्स का क्या रद्द-ए-अमल आएगा। फजूल स्लोगन्स को इनकरेज किया जा रहा है और ये हमारी सोसाइटी नहीं है। आई एम सॉरी, हमें इस किस्म की शालो चीज़ों पे बात ना करनी है और ना करनी चाहिए, ना इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और जब पाकिस्तानी माशरे का औरत मार्च के नाम पर किए गए बेहंगम तमाशे का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आता है तो ये इस रद्द-ए-अमल को अपना प्रपोजल मंजूर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हम अपने माँ बाप, बहन भाई जो हैं, बाप जो है, शौहर जो है, क्या हम उससे आज़ादी चाहते हैं? ये तहरीक इंतहाई फजूल है और इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है और जो मीनिंग है सबको पता है। मर्द और औरत बराबर नहीं हो सकते, औरतों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हमें इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना। अपने खिलाफ आने वाले बयानात और मीडिया क्लिप्स इकट्ठे करके मगरबी इदारों को भिजवाते हैं और इनको ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के लिए वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लिहाजा हमको फंडिंग दी जाए।
और जब इनको इस सारे ड्रामेबाजी के बाद फंडिंग मिल जाती है तो ये NGOs पूरा साल गधे के सर से सींगों की मानद गायब हो जाते हैं। मेरा सवाल इन NGOs से इतना है कि क्या आप बताना पसंद करेंगी कि माशाल्लाह से हर साल औरत मार्च के नाम पर आप कितना चंदा इकट्ठा कर लेती हैं? और अगला सवाल ये है कि इस चंदे का आप करती क्या हैं? अगर आपको औरतों के हकूक़ की इतनी फ़िक्र है तो इस चंदे से औरतों के लिए कोई अस्पताल बनवा दिया होता, लड़कियों के लिए कोई बेहतरीन से कॉलेज बनवा दिया था, मतलब कुछ तो ऐसा कर दिया होता जिससे पता चलता कि आप वाकई औरतों के लिए मुखलिस हैं। मगर इधर तो ये हो रहा है कि आप चंदा भी इकट्ठा कर रही हैं, शोर भी मचा रही हैं कि औरतों को हकूक़ नहीं मिलते। क्या आप चंदा सिर्फ शोर मचाने का लेती हैं? अगर ऐसा है तो बीबी बहुत महंगा शोर मचाती हैं। मेरा भाई भी देगा आजादी, औरत क्या मांगे आजादी, औरत क्या मांगे आजादी, भाई से लेंगे आजादी, सरमाई से लेंगे आजादी, IMF से लेंगे आजादी। और वो जो चंदा आप इकट्ठा करती हैं वो किस चंदा मामू को दे कर आती हैं वो भी नहीं पता चलता। आखिर में बात ख़त्म करने से पहले बताते चलूँ कि पाकिस्तान को बने अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए और ये मुल्क एक खातून यानी कि बेनज़ीर भुट्टो को 2 मरतबा वज़ीर आज़म बना चुका है। इसी पाकिस्तान में औरतें आपको मीडिया से लेकर मेडिकल तक और टीचिंग से लेकर डिफेंस तक हर शोबाए ज़िंदगी में अपना लोहा मनवाती नज़र आती हैं। फीमेल आर मोर टैलेंटेड देन मेल्स। हाँ ये भी है। लेकिन वो एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है, एक बीवी भी है और देन अगेन अपनी मुल्क की एक औरत है। तो मर्द भी तो एक बाप भी है, एक बेटा भी है, एक भाई भी है, एक चाचा भी है, एक फूफा भी है, एक नाना भी है, एक दादा भी है और फिर एक मुल्क का शहरी भी है। पाकिस्तान की औरत हॉकी खेलती है, क्रिकेट खेलती है, जंगी त्यारे उड़ाती है, हत्ता कि 3 स्टार जनरल बनकर कमांड भी करती है। मगर आपको वो सब कुछ नजर ही नहीं आता। खुदारा डोनेशंस इकट्ठी करने की लालच में पाकिस्तानी माशरे की वो तस्वीर मत पेश करें जिसका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आपको चंदा चाहिए, आप वैसे मांग लें। पाकिस्तानी कौम बड़ी दयालु है, ये आपको वैसे ही बहुत चंदा दे देती है। मगर जो औरत मार्च के नाम पर आप पाकिस्तानी माशरे में बेहुदा समझे जाने वाले बैनर्स उठाकर ये समझती हैं कि आप औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, तो यकीन कीजिए आप सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं।